फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। आज जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपकी इंग्लिश मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, और वो भी अंत तक। यानी इंग्लिश स्पीकिंग वाले हो या कंपटीशन की तैयारी करो या किसी भी तरीके की कोई भी इंग्लिश की तैयारी करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ही नहीं है, आपके घर में कोई भी व्यक्ति हो जो स्टूडेंट्स हो या पढ़ने वाले, कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उन सब के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस वीडियो के माध्यम से हम सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम बनाते कैसे हैं, कौन कौन से रूल काम करता है, कैसे काम करता है। चलो इस वीडियो के माध्यम से हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। तो इसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके अंत में कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, गई थी, इस तरीके के वाक्य आते हैं। उसको बनाने के लिए रूल्स फॉर सेंटेंसेस, यानी रूल्स क्या होता है कि सबसे पहले सिंपल अफर्मेटिव यानी सिंपल अथवा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जिसको सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट बनाते हैं, जो कि सिंपल सेंटेंस है। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, नेगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट होता है इंटरोगेटिव के लिए। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना जरूरी है। WH फैमिली सिंपल, जिसमें WH फैमिली का कोई भी वर्ड पहले आएगा, प्लस हैड आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। साथ में WH फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस होता है, WH फैमिली पहले आएगा, उसके बाद हैड आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का आपको ध्यान रखना है। एक बात आपको हमेशा याद रखना है नोट्स की, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ आपको हैड का इस्तेमाल करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो यूज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमेशा आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ करना है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो हमें दोनों के साथ हमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। चलो हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। मेरे पास एक घोड़ा था, आई हैड अ हॉर्स। मैं एक घोड़ा रखता था, मतलब सेम है, मेरे पास एक घोड़ा था या मैं एक घोड़ा रखता था, दोनों बात एक ही है। उसका दोनों का सेंटेंस का मतलब है आई हैड अ हॉर्स। हम लोगों के पास एक कार नहीं थी, वी हैड नॉट अ कार। हम लोगों के पास एक कार नहीं थी, तो हम क्या बोलेंगे, वी हैड नॉट ए कार। आगे क्या तुम्हारे पास एक साइकिल थी, हैड यू अ बाइसिकल। राजू के पास एक स्कूटर था, राजू हैड ए स्कूटर। उन लोगों के पास किताबें नहीं थी, दे हैड नॉट ए बुक्स। मेरे भाई के पास एक दुकान थी, माई ब्रदर हैड ए शॉप। क्या उसके पास सोना था, हैड ही गोल्ड। क्या तुम्हारे पास एक घड़ी नहीं थी, हैड यू नॉट ए वॉच। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो इस तरीके से हम वाक्यों को बना सकते हैं। वे लोग क्यों नहीं आए थे, व्हाई हैड दे नॉट कम। इसके अलावा श्याम कैसे पहुंच चुके थे, यानी श्याम कैसे पहुंच चुके थे, हाउ हैड श्याम अराइव्ड, ऐसे हम बोल सकते हैं, या रिच्ड भी बोल सकते हैं। मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन द फूड। उसने अपना काम नहीं किया था, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। हम लोग कब सो चुके थे, व्हेन हैड वी स्लीप्ड। उसने मुझे खाना नहीं दिया था, शी हैड नॉट गिवन मी फूड। क्या वे लोग दौड़ चुके थे, हैड दे रन। क्या गायें आ चुकी थी, हैड दे काउस कम। तुम वहां कब पहुंचे थे, व्हेन हैड यू अराइव्ड देयर। मुझे उसने उपहार दिया था, ही हैड गिवन मी गिफ्ट। रामू के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इस वाक्य को आप बनाइए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। आप कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें वीडियो को। चलो हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंप्लीट होने के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के नियम के बारे में जानते हैं, उसके सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, उन सभी रूल्स के बारे में हम सीखते हैं। तो चलो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है सतत पूर्ण वर्तमान, यानी कोई भी ऐसे वाक्य जो अभी पास्ट में कंप्लीट हो चुका रहा है, मतलब कंप्लीट आधा हुआ है और अभी भी हो रहा है, ऐसे वाक्य जो पास्ट में है, पास्ट की बात होती है, तो उसके लिए हमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें समय के साथ अंत में वाक्य के रहा था, रही थी, रहे थे,
आता है। रूल्स फॉर सेंटेंस, तो सिंपल अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन का इस्तेमाल करना है। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम का इस्तेमाल करना है। आगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम का इस्तेमाल करना है। इंटरोगेटिव के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम का और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम का इस्तेमाल करना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। WH फैमिली सिंपल के लिए WH फैमिली का कोई भी वाक्य शब्द यहाँ पे लाना है प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम का इस्तेमाल करना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली नेगेटिव के लिए WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का आपको इस्तेमाल करना। चलो हम कुछ नोट्स के बारे में याद रखना है हमेशा। यूज हैड बीन विद ऑल सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हैड बीन का इस्तेमाल करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है एज अ मेन वर्ब के रूप में। आगे यूज फॉर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि 10 मिनट्स दे रखा हो, 10 डेज दे रखा हो, 2 मंथ्स दे रखा हो, 5 इयर्स दे रखा हो, फॉर अ लॉन्ग टाइम दे रखा हो, इन सब के लिए फॉर का इस्तेमाल करना है। और जहां आपको सिंस का इस्तेमाल करना विद पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि आपने सुबह से, दोपहर से, रात से, 1990 से, 10 तारीख से, इस तरीके के वाक्य के लिए पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो वहां पे सिंस का इस्तेमाल करना है। जैसे सिंस मंडे, सिंस 1990, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरीके के वाक्य के साथ हमें सिंस का इस्तेमाल करना है। आगे कुछ एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं। मैं पढ़ाता रहा था, आई हैव बीन टीचिंग हो जाएगा, तुम खेलते रहे थे, यानी यू हैव बीन प्लेइंग हो जाएगा, वे काम नहीं करते रहे थे, दे हैड नॉट बीन वर्किंग, क्या वे सुबह से खेल रहा था, हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे लोग 10 दिनों से काम नहीं कर रहे थे, हैड दे नॉट बीन वर्किंग फॉर 10 डेज, बच्चे कक्षा में 1 घंटा से शोर क्यों मचा रहे थे, व्हाई हैड द चिल्ड्रेन बीन मेकिंग नॉइज इन द क्लास फॉर एन आवर। इस तरीके से हम बना सकते हैं वाक्य को। आगे है वे दिल्ली में 1990 से रह रहे थे, तो इसको हम बनाएंगे ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1990। तो इस तरीके से हम वाक्य को बना सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस है जिसको आपको खुद करना है और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू want to speak fluent English, so practice must need to everyone. Without practice you cannot speak fluent English. तो everybody आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और बार बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तभी आपकी मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हो वो काफी बेहतर हो जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस कीजिए। कुछ वाक्य मैंने आपको हिंदी में दिए हैं जिसको आपको घर पे प्रैक्टिस करना है और जो समझ में ना आए मुझे कमेंट में पूछना है और कमेंट जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अपने जितने भी जानने पहचानने वाले उन सब के लिए आपका ये वीडियो है जिसको आप शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से रूल्स को लिखा गया है जो कहीं और नहीं, बिल्कुल संतोष सर के चैनल पे मिलेंगे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नए नए वीडियो के लिए और आपकी इंग्लिश को हम और बेहतर करें। इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट इस पे पढ़ाए जाएंगे, मोटिवेशन किया जाएगा। तो आप इस चैनल को अपने साथ जोड़ लीजिए, केवल देखे ही नहीं बल्कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।